आपण साजरा करत आहोत। आलेल्या सर्व पत्रकार बांधवांचं, रुग्णांचं या ठिकाणी शब्दसुमनाने हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। आज या ठिकाणी डॉक्टर आदित्य येळीकर यांनी डायलिसिसचे नवीन मशीनचे या ठिकाणी उद्घाटन केलेलं आहे। त्यासाठी उपस्थित राहण्याची मला संधी मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो। आपल्या शहरामध्ये खरोखरच याची आवश्यकता होती, कारण मेडिकल फॅसिलिटीजवरती म्हणजे सर्व नागरिक असणार आहेत त्यांना ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे। आत्ताच्या ज्या उपलब्ध फॅसिलिटीज आहेत त्याच्यामध्ये वाढ याच्यामुळे होणार आहे। म्हणजे या प्रसंगी मी एक अपेक्षा व्यक्त करतो की सर्व सामान्य व्यक्तींनाही याचा अतिशय चांगल्या प्रकारे लाभ व्हावा। त्याप्रमाणे सर्वांना ते उपलब्ध करून देत आहेत। मी खरोखरच त्यांचं मनापासून कौतुक करतो आणि या प्रसंगी आपल्या शहरवासियांना तसेच या जिल्ह्यातील सर्व व्यक्तींना, नागरिकांना त्यांच्या वतीने चांगली वैद्यकीय सुविधा या ठिकाणी प्राप्त होते। त्यामुळं मी परत त्यांचा आभार व्यक्त करतो। त्यांना अशाच उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो यासाठी मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पहले तो व्यक्त करता हूँ कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। स्वामी सर का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर बहुत बिजी रहते हैं, मैं उनके ऑफिस में गया, आप सभी को भी पता होगा, बहुत लोग मिलने के लिए रहते हैं। आज हम डायलिसिस सेंटर की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी हमारी वही बात हो रही थी कि सिटी में अगर 100 डायलिसिस मशीन की आवश्यकता होगी तो लगभग 10 मशीन्स हो गए, मतलब 10%, मतलब 90% शॉर्टेज है। जितना हम पेशेंट टू मशीन रेशो बोलते हैं वो बहुत कम है, मशीन्स बहुत कम है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अपनी बीमारी के जो मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स है ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, बट उसके प्रोपोर्शन में मशीन्स नहीं मिल रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि अभी आज का दौर जो है वो सुपर स्पेशलिटी का दौर है। तो सुपर स्पेशलिटी मतलब हम लोगों ने स्पेशलिटी के आगे जाके सिर्फ किडनी में स्पेशलाइजेशन किया है, जनरल सर्जरी के आगे। तो किडनी रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, वेदर मेडिसिन हो, सर्जरी हो, हम सभी किडनी रिलेटेड बीमारियों का अंडर वन रूफ ट्रीटमेंट का हमारा इंटेंशन है, एम है। तो इसीलिए अलॉन्ग विथ सर्जरी हमने नेफ्रोलॉजी पार्ट भी इस हॉस्पिटल में आज से शुरू किया है। नेफ्रोलॉजी में जो डायलिसिस रहता है ये एकदम बेसिक ट्रीटमेंट रहता है कि जिनका किडनी धीरे धीरे फेल होता है उनमें शुरुआत में कुछ टाइम तक मेडिसिन काम करते हैं, बट जब हम लोग एक ब्लड टेस्ट करते हैं कॉमनली, जिसको हम बोलते हैं सीरम क्रिएटिन, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, पेशेंट को तकलीफ और होने लगती है, मतलब सिम्टम्स दिखते हैं, तब वो पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत रहती है। और जिस तरह से हमारा उद्देश्य है, मतलब मैं काफ़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल को आज 35 साल हो चुके हैं। आप कोई भी गांव में, मराठवाड़े में घूम के कोई आपको एक पेशेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे दरवाजे से पैसे अभावी वापस गया हो। हर पेशेंट को हम कहीं ना कहीं से यहाँ ट्रीटमेंट दिलाते हैं, कभी स्कीम से, कोई CSR फंड में से, और बहुत बार हम हमारी तरफ से भी कोशिश करके उसको मुफ्त इलाज देते हैं। तो इसी तरह डायलिसिस के लिए हमारे पास आपके द्वारा मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट यहाँ से पैसे अभावी वापस जाएगा नहीं, उसको डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। और सिर्फ सुविधा नहीं तो स्टैंडर्ड सुविधा मिलेगी, वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। जो फ्रेसिनियस आज टॉप की मशीन मानी जाती है डायलिसिस में, वही मशीन से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मेंटेन करके हम लोग उसको फ्री या बहुत ही अल्प दर में उसको ये फैसिलिटी अवेलेबल करने वाले हैं। सर सरकारी स्कीम आपके पास अवेलेबल है? सरकारी स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, जिसको हम MJPJ के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जिनके पास राशन कार्ड है, कोई भी कलर का हो, वो
उस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें टोटली उसको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आके उसको, इनफैक्ट उसमें हम लोग ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं। जिन पेशेंट्स को दूर से आने के लिए पैसे नहीं होते उनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस भी हम यहीं से देते हैं। सर किडनी के पेशेंट बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे सर? सबसे हमारे कंट्री में जैसे कुछ साल मैंने यूएस में एक्सपीरियंस लिया, हमारे इसमें मुझे जो डिफरेंस लगा कि यहाँ पे निदान ही नहीं होता है। बहुत सी बार हम लोग जांच ही नहीं करते हैं, जांच होने के बाद उसको दुर्लक्षित करते हैं या गलत मतलब अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट लेना। फिर वो पर्सनल कारण हो या पैसे अभावी हो या बहुत से पेरीफेरी में गांव खेड़े में रहने की वजह से लोग सिटी तक या अच्छे हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं। इस दौरान जो गैप पड़ जाता है, इसमें पेशेंट्स को जैसे सिंपल ब्लड प्रेशर या शुगर जो कारण है आज किडनी फेलियर का, जब प्राइमरी स्टेज में हो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। शुगर कंट्रोल कीजिए, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए। मेरा तो मानना है कि लगभग 50% पेशेंट्स किडनी फेलियर तक पहुंचेंगे नहीं। सर, महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत जो उपचार होता है इसमें ट्रांसप्लांट के लिए दिया जाता है कि ये कंफ्यूजन है लोगों में। महात्मा ज्योतिबा फुले में कोविड के पहले तक दोनों ट्रांसप्लांट, मतलब जैसे एक देने वाला लेता है और एक लेने वाला है, रेसिपिएंट और डोनर, दोनों का ही पैकेज था उसमें। बट अभी डोनर का पैकेज उसमें निकाल दिया है, तो इसीलिए बहुत से जगह पे जो डिस्पैरिटी है इसकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल डिस्कशंस हो चुके हैं और अभी भी जारी है कि पैकेज का अमाउंट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बट गवर्नमेंट ने हमेशा पॉजिटिवली बोला है कि इसको इम्प्रूव करके पैकेज बढ़ाएंगे तो हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे अभी जैसे हम लोग एमजीएम में मैं अटैच हूँ, जहाँ पे हम लोग ट्रांसप्लांट आज की डेट में करते हैं, वहाँ पे हम स्कीम में भी करते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट हॉस्पिटल है, उसको बहुत जगह से फंड्स का हेल्प होता है, कुछ उनको फाइनेंशियल भी ये करना पड़ता है जैसे, तो उसमें चैरिटी वर्क होता है, उसमें हम पूरी तरह से स्कीम में होता है। सर, जैसे आप सर्जन हो, जो लोगों को मालूम नहीं है क्या सेल्फ मेडिकेटेड जो मेडिसिन लेते हैं और दिन ब दिन कंटिन्यू करते रहते हैं, उसकी वजह से किडनी पे असर होता है, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? इसके अगेन कैसा है कि हर पेशेंट को असर नहीं होता है। पेशेंट पहले मालूमात कर ले कि अपनी किडनी नॉर्मल फंक्शन करती है या नहीं करती है। जिनकी किडनी नॉर्मल फंक्शन करती है वो जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उतने अमाउंट में पेन किलर ले सकता है। पर जो पेशेंट हाई रिस्क पे, जैसा है उम्र ज़्यादा है, शुगर भी है, बीपी भी है, जिसका ब्लड टेस्ट में क्रिएटिन बढ़ के आया है, उन्होंने जो डॉक्टर्स आपको किडनी सेफ पेन किलर्स भी रहते हैं वो पेन किलर्स आप ले सकते हैं, बट उतने ही डोज में जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और उतने ही दिन तक। नहीं, मेरा बोलना है सेल्फ मेडिकेटेड मतलब हाँ, सेल्फ मेडिकेटेड तो लेना ही नहीं चाहिए। हमेशा क्या संदेश देंगे आप? सेल्फ मेडिकेशन हमेशा हानिकारक होता है। हम लोग कुछ थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, बट अल्टीमेटली हम लोग और प्रॉब्लम में लैंड अप होते हैं, जिसका वो पैसे बचाने के 10 गुना ज़्यादा खर्चा हम लोग बाद में पे करते हैं। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हमको जहाँ पे हम प्राइवेट जाओ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, आप सिविल हॉस्पिटल जाओ, बट कोई भी एक प्रॉपरली वेल एजुकेटेड और डिग्री होल्डर डॉक्टर के पास अपना डायग्नोसिस करके फिर ट्रीटमेंट लें। बहुत से लोगों का ऐसा है कि किडनी पे थोड़ा इफेक्ट हो गया तो किडनी निकालना ही पड़ता है, ऐसा कंफ्यूजन है।